अस्सलामुअलैकुम, होप यू आर डूइंग वेल। सो आप लोग मुझे तो जानते ही हैं, मैंने ऑलरेडी भी 2 से 3 वीडियोस बनाई हुई हैं इनविटेशन एंड फ़ॉलो अप के हवाले से। सो आप लोगों ने कोशिश करनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोस अपलोड कर दूँगी, आपने लाज़मी जाके वो वॉच आउट करनी है, ठीक है। सो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों को जैसे कि पता है कि आज 1 ऑफ दिसंबर है, ठीक है, हमारा दिसंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो इसके अबाउट मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत प्लानिंग्स देने वाली हूँ, ठीक है, अपनी टीम को कि किस तरीके से आपने आगे मूव ऑन होना है, ठीक है। यहाँ पे मेरी टीम भी है माशाल्लाह से, एंड और भी नोवस होंगे, ठीक है, एंड अदर टीम से भी कुछ एस होंगे, ठीक है, जो फॉरएवर का पार्ट होंगे, एंड वो अलग अलग टीम से काम कर रहे होंगे, बट देखें काम तो कर रहे हैं, फॉरएवर में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग नॉलेज ले या मेरी टीम ले, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले हम लोग किस तरीके से काम करते हैं फॉरएवर में, ठीक है। सो आप लोगों को जैसे पता है मंथ का स्टार्ट है, ठीक है, तो हमने फुल मोटिवेशन के साथ वर्क करना है, एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि ये ईयर का एंड है, ठीक है। तो हमने जो दिसंबर मंथ की एंडिंग करनी है, क्लोजिंग करनी है, वो बहुत अमेजिंग तरीके से करनी है कि न्यू ईयर हो, तो जो 15 डेट को हमारा पे आउट हाथ में है, तो हम बहुत जिसे कहते हैं एक्साइटमेंट के साथ हम लोग उसको एंजॉय कर सकें, ठीक है। सो अब आप लोगों को ये थोड़ी बहुत मैं आप लोगों को बातें क्लियर करती हूँ कि हमारा जो अलमुफ्लिहून में जो काम है, ठीक है, एंड मेरी टीम जो अभी तक काम कर रही है वो किन चीज़ों पे काम करती है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मार्केटिंग करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, एंड कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो अगर हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, तो हम किसी भी तरह की मार्केटिंग कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी कर सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग भी कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, इवन के एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। अगर जैसे मैंने एक शॉप खोली, ठीक है, एग्जांपल कि मैंने या आपने कोई एक शॉप खोली, तो वहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, मैं इस तरीके से कह सकती हूँ कि मैं अपनी फ्रेंड को कहूँ, ठीक है, मेरी फ्रेंड आई है वहाँ पे और वो विज़िट करने आई है, वो देखने आई है कि आयशा ने किस तरीके से अपना काम स्टार्ट किया, ठीक है। तो मैं उसको कहूँ कि बात सुनो, अगर तुम अपनी यानी कि तुम जो भी इस प्रोफेशन हो, अगर तुम स्टूडेंट हो, अगर एग्जांपल वो स्टूडेंट है, ठीक है, तो अगर तुम अपनी यानी कि बैकग्राउंड के लोग हैं, अगर जहाँ भी तुम जाती हो इस तरीके से, तो अगर तुम किसी भी कस्टमर को अपने साथ लेकर आती हो, ठीक है, तो पर पर्सन के हिसाब से मैं तुम्हें 1000 रुपीज़ दूंगी, ठीक है, मैं उसको ये कहती हूँ। तो अब क्या होगा कि वो क्या करेगी, वो सोचेगी नहीं, आयशा अगर मुझे पैसे दे रही है तो मैंने ये जो ऑफ़र है हाथ से जाने नहीं देनी बिल्कुल भी, ठीक है, एंड मैंने इसको अवील करना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो क्या करेगी कि अभी हमारी जो मार्केटिंग हो रही थी, मैंने स्टार्टअप लिया था, मेरी ना दुकान को कोई इतना जानता था, ना मेरे मेरे बुटीक को कोई इतना जानता था, ठीक है। सो अब मेरे पास क्या कस्टमर्स आने लग जाएंगे, ठीक है, एंड कस्टमर्स आने लग जाएंगे, सो वो किस तरीके से होगा कि अब वो क्या करेगी, वो लेकर आएगी अब मेरे साथ अपने पास कस्टमर, ठीक है। अब क्या है, जो मंथ के अंदर मेरी 1 से 2 सेल्स होती थी, ठीक है, और मैंने अभी स्टार्टअप लिया था, स्टार्टअप में, ठीक है, वही सेल्स अगर मेरी 40 हो रही हैं, ठीक है, तो फ़ायदा किसको हो रहा है, ठीक है। मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं उसको एक जिसे कहते हैं एक अमाउंट, एक प्रॉफिट उसको दे रही हूँ, ठीक है, लेकिन फ़ायदा किसको ज़्यादा हो रहा है, मुझे फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वर्क करती है, ठीक है। सो अगर आपको किसी को अगर आप फ़ायदा पहुंचा रहे हो, ठीक है, तो उसका फिर आप एक प्रॉफिट मार्जिन अपने पास भी रख रहे हो, और वो इतना प्रॉफिट है कि आपके लिए कोई वो गलत नहीं है, जिसे वो आप जायज़ ही है, ठीक है, इतना कम भी नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारी टीम के अंदर क्या होता है अलमुफ्लिहून में, कि हमें चैलेंजिंग मार्केटिंग करना दिखाते हैं, सिखाते हैं, ठीक है। चैलेंजिंग मार्केटिंग, हम चैलेंज मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। सो अब मैं आप लोगों को एक नाम अपनी टीम का बताती हूँ, और भी अलमुफ्लिहून की टीम्स काम फॉरएवर की टीम्स काम कर रही हैं, ठीक है, जो अलग अलग तरीक़ों से पर्सन्स को ज्वाइन करवाते हैं एंड एक्सेट्रा सारी चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। बट ये वाहिद प्लेटफॉर्म है अलमुफ्लिहून जो आप लोगों को 3 वेज सिखाता है कि आप किस तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है, फॉरएवर लिविंग के साथ वर्क करके भी, एंड अगर आप कहीं और भी वर्क करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। 3 वेज आपको सिखाता है, ठीक है। अगर आपको एक से इनकम नहीं आ रही, दूसरे से इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो तीसरे से तो आपको होगी, ऑफ कोर्स होगी, ठीक है। एंड अगर आप मास्टर माइंड रखते हो मेरी तरह, तो आप तीनों वेज से काम कर सकते हो, ठीक है। सो अब ऐसा है कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो जस्ट मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, ठीक है। न्यू मंथ का स्टार्ट है, तो मैं अपनी टीम के लिए भी मेरे कुछ सरप्राइजेज हैं, ठीक है, जो इस वीडियो में रिवील होने वाले हैं। तो चैलेंजिंग मार्केटिंग, ठीक है। अब चैलेंजिंग मार्केटिंग किस तरीके से होती है कि अब मैंने एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं कि मैंने अपनी टीम को एक टास्क दिया हुआ है, ठीक है। मीन्स कि मैंने लास्ट मंथ भी उन लोगों को टास्क दिया था कि आपने अपना यूट्यूब ग्रो करना है, अपना पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ
कि अगर आप एक यूट्यूबर बनते हो, ठीक है? तो अगर आप एक यूट्यूबर बनते हो तो आपके नाम से लोग पहचानेंगे, ठीक है? अब जैसे एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल मास सफदर है, ठीक है? तो उसका नाम से हर बंदा जानता है। अगर यूट्यूब पर भी उसको सर्च करो मास सफदर, तो सबसे पहले उसकी वीडियोज़ आएँगी जो बहुत ज़्यादा हिट हुई हुई हैं, ठीक है? जिनके ऊपर 2-2 3-3 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं, ठीक है? वो वीडियोज़ हमारे सामने आ जाएँगी। सो बताने का मकसद ये है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फ़ोकस करो। हम ये नहीं चाहते कि आप अल मुफ्लिहून को रिप्रेज़ेंट करो या आप फॉरएवर को रिप्रेज़ेंट करो। आप ये रिप्रेज़ेंट करो कि एक आयशा नामी लड़की है जो अल मुफ्लिहून का पार्ट है और वो यहाँ काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अर्न कर रही है। ठीक है, सिंपल इज़ दैट, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं। सो सीन ऐसा है कि ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा-सा और इलिब्रेट करके बताती हूँ। हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो अब आपने क्या करना है कि आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, ठीक है? एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ यूट्यूब चैनल बनाना है। आप एएस लेवल पे हो या सुपरवाइज़र लेवल पे हो या एएम लेवल पे हो या मैनेजर लेवल पर हो, ठीक है? या नोवाइस कस्टमर हो, ठीक है? या आप अपना 2सीसी लेवल डन करते ही रिसेंटली आपने 2सीसी लेवल डन किया है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने एक इन्फ्लुएंसर बनना है, ठीक है? अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना है। इस वक्त में अगर आप देखें तो यूट्यूब से ज़्यादा कमाई कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमें दे रहा हो, ठीक है? अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको पता है कि किस तरीके से हम आगे मूव होना सकते हैं। ये हर बंदा जानता है, मुझे इस वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो हम टॉपिक पर आते हैं। सो अब आप लोगों को जैसे पता है कि हमने क्या करना है, अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। तो उस चैनल बनाने की ना 2-3 ट्रिक्स हैं, ठीक है? तो वो मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ कि आपने कंटेंट मार्केटिंग किस तरीके से करनी है एंड चैलेंजिंग मार्केटिंग भी बताऊँगी इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो के एंड में। सो अब क्या आपने कंटेंट मार्केटिंग किस तरीके से की, एग्ज़ाम्पल आपका नाम है आयशा शेख, ठीक है? या आयशा शेख, आपने क्या किया, आप फ़ौरन यूट्यूब के सर्च बार पे गए, ठीक है? आपने सबसे पहले वहाँ पे नाम सर्च करना है, ठीक है? सबसे पहले आपका जो नाम है आपने उससे चैनल बनाना है और किसी नाम से आपने चैनल नहीं बनाना है, ठीक है? वहाँ पे आपने अपना नाम सर्च किया, ठीक है? वहाँ पे आप देखेंगे कि उस नेम के कितने और चैनल्स हैं, ठीक है? एंड उसके सब्सक्राइबर चेक करेंगे, ठीक है? अगर उनके सब्सक्राइबर इस तरीके से हुए कि 10, 12, 13 इस तरीके से सब्सक्राइबर हुए, तो कोई मायने नहीं रखते, आप अपने नेम से बना सकते हो, आपके कॉम्पिटिटर ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है? एंड अगर आपके नेम, अगर जैसे आपका जो नेम है आपने वहाँ सर्च किया है, ठीक है? और उसके उसी नाम का एक और चैनल है, ठीक है? जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ठीक है? एंड आपको उसको टारगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एंड बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं रिस्क का काम है। एंड हम लोग वो काम नहीं करने वाले, रिस्की काम बिल्कुल नहीं करना, हमने जस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो थोड़ी सी एफर्ट एंड माइंडसेट से चलना पड़ेगा, ठीक है? सो हमने क्या किया, अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करा। अगर आपके नाम के आगे मतलब उसी नाम के कोई और भी चैनल है और उसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं 10 लाख तक, तो आपने क्या करना है, अपने नेम के आगे पीछे कोई ना कोई चीज़ लगा देनी है। अब जैसे डिजिटल आयशा शेख जैसे मैंने लगाया, ठीक है? इस तरीके से आप लगा सकते हैं एंड आप अपना चैनल बना सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? आपके इतने कॉम्पिटिटर ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है? एक चीज़ ये हो गई, ये आपने लाजमी मैटर करती है, ठीक है? एंड मैं आपको बताती हूँ कि यूट्यूब बनाने के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या-क्या हैं, ठीक है? अगर एग्ज़ाम्पल आप कॉलिंग कर रहे हो, ठीक है? आप एक पर्सन के साथ कॉलिंग कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपने उसको कॉल पे समझा दी, ठीक है? एंड अब क्या सीन है, आप उसको कॉलिंग करके आपका क्या एनर्जी, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है ये तो हमारी वर्किंग है, आप उसको एनर्जी सारी हमारी जो होती है वो बूस्ट उसको हम समझा रहे हैं, ठीक है? लेकिन उसी टाइम के अंदर अगर आप एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देते हो, ठीक है? एंड साल में आप अपनी 100 वीडियो का जो टारगेट है, हम मैंने अपनी टीम को जो अभी रिसेंटली टारगेट दिया, आपने अपने 1 ईयर के अंदर 100 वीडियो कंप्लीट करनी है। सो उसका अगर जो वो कंप्लीट करता है तो उसका एक अलग से सरप्राइज़ है, ठीक है? तो वो इंशाल्लाह ताला इस ईयर के एंड में मिलेगा, ठीक है? जिसका टाइम स्टार्ट होगा 1 जनवरी से एंड 30 ऑफ दिसंबर तक, ठीक है? 2024। तो उसका एक अलग सीन है, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोगों को रिवील कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लोजिंग मंथ में, ठीक है? जैसे ही जनवरी मंथ शुरू होगा तो उसकी प्लानिंग में आपको बताया जाएगा। सो अगर आपने अपना प्रॉपर वो किया, ठीक है? एंड प्रॉपर कॉन्संट्रेट के साथ आपने काम किया। अब आपने एक वीडियो बना के डाली है, उसके ऊपर 150 व्यूज़ आते हैं, 200 व्यूज़ आते हैं। अब आपको बात लोगों तक पहुँचाने आसान हो गई, ठीक है? अगर वही बात आप कॉलिंग पे कर रहे थे और वो एक बंदा सुन रहा था और वही बात अगर आप ज़िंदगी भर वो वीडियोस वो यूट्यूब के ऊपर पड़ी रहती हैं एंड आपके जिसे कहते हैं वो व्यूज़ आते रहते हैं, तो ये आपका जो मैसेज है वो इतने लोगों तक जा सकता है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाख तक जा चले जाएगा, ठीक है? कम से कम अगर हम देखें, अगर हम इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाए तो, ठीक है? कभी ना कभी तो वो वीडियो वायरल होगी, ठीक है? एक चीज़ ये हो गई। सो दूसरी चीज़ जो हमारी आती है कंटेंट मार्केटिंग का, यही सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हम
इतने से टाइम तो वही लग रहा है, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे भी हमें लग रहा है अगर हम वीडियो वगैरह एडिट करके डाल लें, एंड 1 से 1.5 घंटा हम उससे बात करने में वो भी लग रहा है, ठीक है। एंड वही हम उस वीडियो के थ्रू उसको बोलेंगे आपने एक वीडियो वॉच करके हमें बता देनी है, ठीक है। तो वॉच टाइम भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं माइंडसेट की। अब ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला अगर जो यहाँ पे नोविस हैं, ठीक है, एंड मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे अपना नंबर मेंशन कर दूँगी, आपने वहाँ पे जाके मुझसे कांटेक्ट करना है। एंड कंटेंट मार्केटिंग के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, यूट्यूब के स्ट्राइक्स वगैरह के जो भी सीन होते हैं, ठीक है, एंड कंटेंट देना, ठीक है, जो कि हमारे स्टार्ट में माइंड में नहीं आ रहा होता, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं आपको लाजमी सिखाऊंगी। मेरा स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, आपने लाजमी वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लेना है मुझसे, ठीक है। सो हम टॉपिक पर आते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चैलेंजिंग मार्केटिंग, ठीक है। अब मैंने अपनी टीम को इस मंथ का जो चैलेंज दिया है वो दिया है 15 वीडियोस आपने डालनी है सिंगल मंथ में, ठीक है। आपने क्या करना है, 15 वीडियोस बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डालनी है, एंड इसी मंथ में, दिसंबर मंथ में, ठीक है। तो अगर ये चैलेंज जो पूरा कर लेता है, ये मेरी टीम के लिए, ठीक है, एंड ये चैलेंज जो पूरा कर लेता है उसको एक मेरी तरफ से गिफ्ट होगा, ठीक है। वैसे भी अलमुफ्लिहून वाले आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अगर हम लोग सीसीज वगैरह का वो रखते हैं कि 6 सीसी पे गिफ्ट होता है, 8 सीसी पे, 10 सीसी पे उससे अच्छा गिफ्ट होता है, तो वो तो अलग सीन है सारे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग 15 वीडियोस अपनी सिंगल मंथ में अपलोड कर देते हो, ठीक है, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, सो आप लोगों को एक मेरी तरफ से गिफ्ट होगा, ठीक है, एंड वो मेरी टीम के लिए होगा। सो अब आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है, ये आपको इंसेंटिव कौन दे रहा है, ये आपको अलमुफ्लिहून इंसेंटिव दे रहा है, ठीक है। फॉरएवर तो वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ही, ठीक है। वो तो आपको बहुत तरह के इंसेंटिव देती है, डोमेस्टिक टूर्स देती है, और EMR देती है, ग्लोबल रैली देती है, ठीक है, चेयरमैन बोनस देती है, कार प्लान देती है, सब कुछ देती है, ठीक है। लेकिन इस लेवल पे अगर आपको कोई इंसेंटिव दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अलमुफ्लिहून दे रहा है आपको, एंड मेरी टीम में आपको दे रही हूँ, ठीक है। सो अब क्या है, अगर आपने सिंगल मंथ में 15 वीडियोस अपलोड कर देते हैं तो आपको एक मेरी तरफ से गिफ्ट होगा, ठीक है। एंड इससे अच्छा अगर आप देखें, अगर आप सिंगल मंथ के अंदर, अब आप देख सकते हैं कि 30 डेज़ होते हैं, ठीक है। अगर आप 30 वीडियोस अपलोड कर देते हैं बहुत मेहनत करके, बहुत अच्छी तरीके से उसको एडिट वगैरह करके, प्रॉपर उसके अंदर जिसे कहते हैं कंटेंट डाल के, तो उस पर आपको एक बेटर गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। एंड अगर इसके बीच में करते हैं तो वो फिर देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चैलेंज पूरा करते हैं तो आपको बहुत अमेजिंग सा एक गिफ्ट मिलेगा मेरी तरफ से, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है सबको, मुझे बताएं। एंड आप लोगों ने क्या करना है कि इसी बात पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, आपने अभी अभी जाना है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड यहाँ पे आके डन टाइप करना है कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि नोविस कस्टमर एंड एज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोविस कस्टमर्स भी होंगे, ठीक है, जो अपनी ट्रेनिंग्स ले रहे होंगे, अभी ट्रेनिंग्स उनकी स्टार्ट हुई होंगी, या मेरे टच में होंगे, या अपनी जो जिसे कहते हैं मेरी टीम के टच में होंगे, ठीक है। तो नोविस कस्टमर क्या होता है, जो अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर रहा है अभी, ठीक है, एंड वो अभी फॉरएवर का पार्ट बनने जा रहा है, ठीक है। सो उसके ऊपर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होते हैं, एंड डिफरेंशिएट बता देती हूँ कि नोविस कस्टमर और एएस में क्या डिफरेंशिएट है, ठीक है। तो नोविस कस्टमर क्या होता है, इसके अंदर अगर आप कोई प्रोडक्ट्स आपको यानी कि लेनी है, ठीक है, तो नोविस कस्टमर पे आपको 5% ऑफ मिलता है, 5% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, नोविस कस्टमर पे। लेकिन यही अगर आप एस लेवल के ऊपर आ जाते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, बिजनेस का पार्ट बन जाते हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के FBO बन जाते हो, तो यही जो डिस्काउंट होता है आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा होता है, ठीक है। इवन कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हो, एंड अगर आपको कोई एक प्रोडक्ट 1000 रुपये की है, ठीक है, जिसे कहते हैं नोविस कस्टमर पे वो 1000 की मिल रही है और 30% आपको ऑफ मिल रहा है, तो 700 की वो प्रोडक्ट हुई। अगर आप वो 700 की बेचो, 750 की बेचो, या फिर 800 की, ठीक है, तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मार्जिन होगा, वो आपका होगा, ठीक है। एंड नोविस कस्टमर को थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, ठीक है। एंड दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि नोविस कस्टमर को जो कमीशन होता है वो 25% होता है, ठीक है। एंड एएस का जो कमीशन होता है वो 25 प्लस 5% होता है, ठीक है। एंड मैं आपको एक और बात क्लियर करूं, जो नोविस कस्टमर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री में रहकर ही काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो एएस है, ठीक है, जो फॉरएवर का पार्ट है, जो FBO हैं, ठीक है, रिसेंटली फॉरएवर बिजनेस ओनर है, वो 177 कंट्रीज़ में बैठ के अपने घर में काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अभी रिसेंटली काम कर रही हूँ, स्वीडन में मैं काम कर रही हूँ, इटली में मैं काम कर रही हूँ, आयरलैंड में मैं काम कर रही हूँ, UAE में मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं ना कभी वहाँ गई हूँ,
ठीक है। एंड मैं आराम से वर्क फ्रॉम होम करके आराम से काम कर रही हूँ, ठीक है। एंड नोवस कस्टमर जो होता है वो टेम्परेरी होता है, ठीक है, वो एक टाइम तक होता है एंड वो फिर उसके बाद वो चले जाता है, ठीक है। लेकिन जो एस होता है वो परमानेंट होता है, ठीक है। ये एक बात मैं आपको बताती हूँ कि जो एएस होता है ना, उसका जो बिज़नेस है, इवन कि अल्लाह ना करे आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपके थर्ड जनरेशन तक वो बिज़नेस गो थ्रू हो सकता है, ठीक है, होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, ये सारी बातें सबको पता होंगी, लेकिन जो यहाँ पे नोवस हैं उन लोगों को नहीं पता होंगी, तो मैंने उन लोगों को भी बता दी हैं। एंड बहुत अमेजिंग थिंग कि अभी रिसेंटली मैं ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। एंड मेरी पूरी कोशिश है कि दिसंबर मंथ के अंदर जो भी एएस लेवल क्वालिफाई करता है, ठीक है, दिसंबर मंथ में मेरी टीम के अंदर जो भी एएस लेवल क्वालिफाई करता है उसको 20 वीडियोस मिलेंगी शॉर्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स के हवाले से जो भी वीडियोस मिले, ठीक है। उसने जस्ट थोड़ी बहुत एडिटिंग करके अपने, ना उसको वीडियो बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, ना उसको कैमरा सेट करने की, ना बैकग्राउंड सेट करने की, जस्ट उसने उसको वीडियो आप दे दी जाएंगी, बस वो थोड़ी बहुत एडिटिंग करके अपना नेम डाल के अपना नंबर डाल के वो अपने यूट्यूब के ऊपर प्रमोट कर सकता है, ठीक है। 20+ वीडियोस जो जस्ट दिसंबर मंथ के अंदर मेरे साथ एएस लेवल क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन एक्साइटेड है मेरे साथ पार्ट बनने का फॉरएवर का, ज़रा मुझे ये बताएं, ठीक है। सो अब एक और जो मेरे प्रॉब्लम्स आ रही थी थोड़ी बहुत मेरी टीम को, ठीक है, कि हम जज कैसे करें कि कोई हमारा बिजनेस पार्टनर बनेगा आगे चल के या नहीं, ठीक है, ये मेरी टीम के लिए। सो इसके अंदर आप उसको इस तरीके से डिफरेंस कर सकते हो। अब जैसे अगर आप पर्सन से कॉल पे बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप उससे बोलो कि आपका आइडियल बिजनेस क्या होता है, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि अगर आपका कोई आइडियल बिजनेस है, जो आप बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, तो वो किस तरीके का होना चाहिए, आपके माइंड में क्या चीज़ है, ठीक है। आपने उससे फर्स्ट कॉल में इस तरीके से पूछना है, तो वो आपको बताएगा, ठीक है। अगर वो भी नहीं बता रहा तो आप उससे खुद बोलो, बोलो देखें प्रोडक्ट क्वालिटी होनी चाहिए, वो बोलेगा जी बिल्कुल होनी चाहिए, उसके जो रेट होने चाहिए वो मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। एंड अगर वो वर्क फ्रॉम होम हो तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, ठीक है। एंड अगर लो इन्वेस्टमेंट के हमसे हम स्टार्ट कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। एंड जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हों तो कैसा रहेगा आप मुझे बताएं, ठीक है। एंड अगर आप अकेले ना करो, ठीक है, फैमिली को भी इसके साथ इंक्लूड कर लो इसी बिज़नेस में, तो कैसा रहेगा, ठीक है। और कोई ऐसा बिज़नेस जिसका प्लान बना हुआ हो, ठीक है, हर चीज़ आपको बताई गई है, हर चीज़ आपको प्रेजेंटेशन बताई गई है, हर चीज़ आपको इनविटेशन बताया गया है कि आपने अपने बिज़नेस के लिए किस तरीके से इनवाइट करना है, हर चीज़ आपको खुद ही, यानी कि बना बनाया हलवा आपको मिला है, तो कैसा रहेगा आप मुझे बताएं। ना आपको ज़्यादा दिमाग यूज़ करना पड़े, जस्ट आप थोड़ी सी मेहनत करो, अपनी स्किल्स उस पे लगाओ, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी अर्निंग होगी, ठीक है। एंड आपका ज़्यादा खर्चा भी ना हो, ठीक है, बस एक दफ़ा आप स्टार्टअप ले लो, आपका इतना ज़्यादा खर्चा ना हो, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कि आप आउट ऑफ सिटी कर लो, आउट ऑफ कंट्री कर लो, ठीक है। कहीं पर भी आप घर में बैठे हो, ठीक है, आप कहीं पर भी बिज़नेस कर सकते हो अपना, ठीक है। तो कैसा रहेगा मुझे बताएं। एंड ना कोई एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा पैसे देना पड़े, ठीक है, ना ही कोई हमें एम्प्लॉयर रखना पड़े, ना हमें ढूंढना पड़े कि हमें एक वर्कर की नीड है, काइंडली कोई है पर्सन। तो इस तरीके से तो ये 10 बिजनेस क्वालिटीज़ आपने उस पर्सन से पूछनी है, ठीक है। अगर वो आप इसमें ऐड कर है तो वेल एंड गुड, ठीक है, आपने फिर उसको बताना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये सारी जो बेनिफिशियल आइडियल बिजनेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ 10, ठीक है, सारे के सारे ये एक ही कंपनी के अंदर हैं, ठीक है। एंड 45 ईयर से ये कंपनी काम कर रही है और 170+ कंट्रीज़ में, 177+ कंट्रीज़ में। सो आप मुझे बताओ कि इस अगर ये 45 कंट्रीज़ से काम कर रही है, 45 ईयर्स से काम कर रही है इन 175+ कंट्रीज़ में, ठीक है, तो इसकी प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ना। जब 75 कंट्रीज़ में ये काम कर रही है, हर किसी ने इसको अप्रूव किया हुआ है, अपनी कंट्री में वो काम करवा रहा है इससे, तो ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ इस तरीके से हो जो हम जिससे हमें नुकसान हो, ठीक है। तो वो पर्सन ऑफ कोर्स कहेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब कि ये क्या सीन है, ठीक है। तो इस तरीके से वो पर्सन खुद ही ऐसा होगा कि हाँ चलें ठीक है हम स्टार्टअप लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जितने भी नोवास हैं वो लोग भी सुन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं इस बिज़नेस में, ठीक है। एंड अगर आप स्टार्टअप लेते हैं तो वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इवन कि आप गूगल पे भी सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि यहाँ से पैसे किस तरीके से कमाए जा सकते हैं, ठीक है, आपने उस पर्सन से बोलना है। तो अब जैसे यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप एएस लेवल पे हो, ठीक है, अगर आप नोवस कस्टमर हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने एएस बनने के लिए एक मिनिमम परचेजिंग करनी पड़ती है, 2 CC लेवल अपना करना पड़ता है, ठीक है। एंड आगे चल के फिर वो आपको मीन्स के
आगे चल के आपको जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं कि वो 30% ऑफ और ये सारी चीज़ें देता है। एंड जो अल-मुफ्लिहून है वो आपको 3 वेज़ सिखाता है अर्निंग करने के, ठीक है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आने के बाद, ठीक है? अल-मुफ्लिहून आपको सिखाता है 3 वेज़ अर्निंग करने के। एक डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? एक नेटवर्क मार्केटिंग, एक ये जो यूट्यूब ग्रो हमने किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको अल-मुफ्लिहून सिखा रहा है। सो ये एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है? अगर आपसे एक से पैसे ना कमाए जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकता या मैं कैसे करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग चूज़ कर लो। अगर नेटवर्क मार्केटिंग आपसे नहीं हो रहा, आप यूट्यूब ग्रोइंग का इस तरीके से वो उस पर अपना कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करो, ठीक है? तो अगर मेरे जैसा मास्टरमाइंड होगा तो वो तीनों चीज़ों को साथ लेके चलेगा, ठीक है? तीनों चीज़ों को साथ लेके चलेगा और वो आगे गो थ्रू होगा और इंशाल्लाह ताला वो जिस तरीके से मैं अर्न कर रही हूँ वो भी इस तरीके से अर्न करेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें फॉरएवर तो इंसेंटिव देता ही देता है, हमें फॉर अल-मुफ्लिहून भी बहुत तरह के इंसेंटिव देता है। और मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इस मंथ के जो मेरी टीम के लिए चैलेंजेस हैं, ठीक है? एंड जो नोवस हैं उन लोगों को भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आप लोग इस मंथ के अंदर, अब जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं 20 शॉर्ट्स आप लोगों को देने वाली हूँ, ठीक है? तो इसके बाद अगर आप ये शॉर्ट्स ही ना कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड कर दो तो आप अपना गिफ्ट भी वील कर सकते हो, ठीक है? सो कौन कौन एक्साइटेड है ज़रा मुझे ये बताएं। एंड आप लोगों ने अगर जो भी एक्साइटेड है एंड बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं तो आपने लाइक लाजमी कर देना है एंड सब्सक्राइब तो बहुत ही आपकी मेहरबानी होगी, ठीक है? एक अप्रिशिएशन मिलती है मुझे कि अगर आप लाइक करते हैं एंड सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है? एंड मेरा इंस्टाग्राम भी यहीं पर मैंशन है, ठीक है? तो आपने मेरे इंस्टाग्राम को भी लाजमी फॉलो कर लेना है और मैं यहाँ पे अपना नंबर भी मेंशन कर देती हूँ, तो आपने वहाँ पे मुझे लाजमी अप्रिशिएट करना है, ठीक है, इस वीडियो के अबाउट। एंड अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको कुछ सीखने की नीड है तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके बता सकते हो, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जितना जल्दी हो सके मैं एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँ एंड आपको हर चीज़ क्लियर कर सकूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अपना आपका कि आपने पूरी वीडियो वॉच की है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच।